है आगे पीछे फल और गोचर, क्योंकि मैं गोचर की सीरीज भी स्टार्ट कर चुके हैं तो इसलिए गोचर का एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए आपने मुझसे पूछा था कि अगर कोई ग्रह आगे चलता जा रहा है, गोचर में मूवमेंट होता जा रहा है, गोचर में आगे हो रहा है कोई ग्रह, जैसे सूर्य मंगल बुध हर महीने में 40-45 दिन में अपने गोचर चेंज करते हैं, और बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति और शनि जो होते हैं वो 13 और आपके 2.5 से 7.5 साल में अपना गोचर करते हैं, राहु केतु उल्टे चलते हैं। तो जब ग्रह आगे जा रहा है और आगे जाकर ये स्टॉप हो जाता है, मतलब यहाँ पे वक्री हो जाता है, तो क्या लोगों का क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन था कि ये पिछले घर का फल देगा, क्या ये पिछले घर का फल देगा? यह बात मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, तो वीडियो को आगे तक देखिए। कई बार आप कहते हैं, मैं कह देता हूं कि जी आपकी मैरिज होने वाली है, आपका कैरियर लगने वाला है, आप कहते हैं जी गोचर में तो हमारा ग्रह आगे आ गया है, लेकिन आप सोचिए जब प्रेडिक्शन की जाती है तो हमारे पास पंचांग होता है, पंचांग के हिसाब से ही आपको बताया जाता है, लेकिन आप विश्वास नहीं करते उसके ऊपर। यही जो आप विश्वास नहीं करते, इसीलिए वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। तो रूल क्या है, जब गोचर में कोई ग्रह अग्रिम राशि में चला जाता है, मतलब अभी देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, जो जुपिटर महाराज हैं वो आपके क्या हैं, एरीज में हैं, ठीक है जी, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हम मान लेते हैं ये कोई चंद्र कुंडली है, मान लेते हैं ये चंद्र कुंडली जो बनती है स्कॉर्पियो बनती है, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। तो इस वक्त जो बृहस्पति जो हैं, जो जुपिटर हैं, वो गोचर में यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है जी। और अगले कुछ टाइम के बाद, मान लीजिए 60 दिन के बाद या 70 दिन के बाद, ये यहाँ पे वक्री हो जाते हैं। वक्री का मतलब हो जाता है स्लो हो जाना, अपनी ही जगह पे स्लो हो जाना, ठीक है जी। तो अगर आपका क्वेश्चन, अब देखिए जब जुपिटर आता है 5वें घर से, तो ये लव अफेयर बनाता है, लव सीन बनाता है, और शादी से रिलेटेड चीज़ों को भी ट्रिगर करता है। तो यहाँ पे जुपिटर अगर वक्री हो जाता है तो हम फल 5वें घर का भी कह सकते हैं। 40% इफेक्ट इसका रहेगा और 60% इसका 60% वाले 60% छठे घर का ही फल इसको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जब गोचर में कोई ग्रह अग्रिम राशि में चला जाता है, तो अग्रिम राशि आगे की राशि में चला जाता है और कुछ समय के लिए वक्री हो जाता है, तो वह 60% फल जो देता है आपका छठे घर का देगा, अगली राशि का देगा, और 40% फल कुछ इंटेंसिटी जो है पिछली राशि का देगा, तब भी वो आगे की राशि का फल करता है। तो मतलब वो पीछे को भी करता है और आगे की राशि का भी फल करता है, इसलिए यहाँ पे इस रूल को आपको समझना है। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं शनिदेव के बारे में। इससे पहले आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, हमारी ऐप और वेबसाइट से कंसल्ट कर सकते हैं। फ्री में एनालिसिस चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे अपने चार्ट विंशोत्तरी दशा और एक कोड आपको शेयर करना पड़ेगा, जो कि हमारी वेबसाइट और ऐप से मिल जाएगा, और धैर्य बनाकर आपको रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, यहाँ पे 10, और मैं शनि के गोचर की बात कर रहा हूँ, शनि के गोचर की बात कर रहा हूं। तो इस चार्ट में इस वक्त शनिदेव कहां पे हैं, कुंभ राशि में आए हुए हैं। शनिदेव इस वक्त जो हैं वह कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। तो कुंभ राशि में आ रहे हैं, तो इनके ऊपर क्या कहेंगे हम, शनि की साढ़े साथी चल पड़ी है, यही कहेंगे। यहाँ पे साढ़े साथी चल पड़ी है, शनिदेव यहाँ से तीसरे घर को देख रहे हैं, 7वें घर पे साढ़े साथी का इफेक्ट आ रहा है, 8वें 9वें 10वें और भाग्य भाव पे साढ़े साथी का प्रभाव आ रहा है, यही कहेंगे। लेकिन अगर यही शनि कुंभ राशि में कुछ दिनों के बाद वक्री हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो ये 60% जो साढ़े साथी का फल है वो देंगे आपके 12वें घर से, और 40% का जो इफेक्ट होता है वो आपके 10वें घर से देंगे। तो 10वां घर क्या होता है, बड़े भाई बहनों का होता है, आपके एल्डर्स का होता है। तो साढ़े साथी से जो समस्या आपको आई थी, ये कुछ सिचुएशन ऐसे बना देते हैं, अपने बड़ों का अभिनंदन करके, अपने बड़ों की सेवा करके, अपने बड़ों का आप काउंसलिंग लेकर आप अपने साढ़े साथी के पहले फेज को खत्म कर सकते हैं, कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो गोचर अग्रिम राशि का हो गया, इसी तरीके से आप सूर्य का, मंगल का, बुध का दे सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में हुई होगी। आप एक लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसे ऑन कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना ही काम आपको करना है, और जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं आगे और शेयर कर सकते हैं वो आपके लिए बेहतरीन। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए। देखिए एकदम प्यार के साथ और बहुत बारीकी के साथ
तो हमने इस चीज़ को समझ लिया। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आप यूट्यूब पे या गूगल पे पढ़कर या फिर कहीं बिंग पे पढ़कर चीज़ों को कंफ्यूज कर लेते हैं और चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो हर चीज़ों को समझने का प्रयत्न करें। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।